हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स के बारे में। अल्जाइमर डिजीज़ जो है, जैसे कि आम लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझेंगे कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, और वो ऐसा कमज़ोर होना कि आपको फॉर द टाइम बीइंग कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, लेकिन आपको कुछ देर के बाद वो याद आई। जैसे आपके फ्रेंड्स के नाम, आपके रिलेटिव्स के नाम, या आप कहीं जाना है आपको किसी जगह पर और आपको उस जगह का नाम ही याद नहीं आ रहा है, प्लस आप जब उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसका रास्ता भूल जा रहे हैं। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली किसी और चीज़ से शुरू होती है और बेसिकली आकर वो अल्जाइमर पर रुक जाती है। तो उसमें होता क्या है स्टार्टिंग में, पहले तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम बात करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई। जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप अगर इस चीज़ का जो सर्वे करेंगे या अगर नेट पे देखेंगे या गूगल करेंगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, आपका ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये डेवलप कंट्रीज़ हैं और बहुत टाइम से डेवलप्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन जगहों पर जो अल्जाइमर के पेशेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ या और इंटीरियर्स या आप विलेजेस में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको अल्जाइमर के पेशेंट्स जो हैं उतने नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से डेवलप कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं। तो ये हुआ क्या, ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का जो बेसिक जो रीज़न है वो शुरू होता है आपके इंटरनल जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनका बढ़ जाना लगातार, और ब्लड प्रेशर का जो है लेवल जो है वो बढ़ना घटना इस तरह का है ना, लगातार बढ़ना और लगातार घटना। अगर ऐसा हो रहा है और ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंडेबल कंट्रोल नहीं है, तो वो भी उससे क्या होता है, आपकी जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो उनके डैमेज होने की वजह से जो करंट है, जो इंटरनल करंट्स हैं, वो ब्रेन में पहुंच नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसको जो है डायमेंशनली वो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं कि जिससे आपको चीज़ें याद नहीं आ पाती हैं, है ना। तो अब इसके अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर बात करें, तो ट्रीटमेंट के लिए अभी तक बहुत से देशों में इसके ऊपर आज तक भी रिसर्च वर्क चल रहा है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है, क्योंकि ये आपके इंटरनल लेवल्स पर जो है वो काम करती है, और जहाँ जहाँ न्यूरॉन्स और नर्व्स डैमेज होती हैं उसको प्रॉपरली ठीक कर देती है। और कहीं ना कहीं जो उसका रीज़न बना हुआ है, जो अल्जाइमर का रीज़न बना हुआ है, उस रीज़न को भी चेकआउट करती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। और हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने यहाँ कर रहे हैं, और इसके लिए बेसिकली पूरी हिस्ट्री पेशेंट की ली जाती है, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से जी प्रॉब्लम शुरू हुई। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट को एक प्रॉब्लम बनी हुई है, फिर उसके बाद उसको दूसरी प्रॉब्लम हुई, दूसरी के बाद तीसरी हुई, तीसरी के बाद चौथी। अब एक तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन जाती है। अब जब कॉम्प्लेक्स डिजीज़ उसको बन गई है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी समझ नहीं पाता है, उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उसके कलीग्स, वो ये खुद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये इसको प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ का हम इलाज कराएं, किस चीज़ का ना कराएं। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में हमारे यहाँ मौजूद है। और इसी तरह की नई नई और कामयाब बातें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।